अब दोस्तों बात करते हैं एक डिफेंस पैक्ट की, जो डिफेंस पैक्ट सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच कुछ दिनों पहले हुआ था। उस डिफेंस में बताया गया था, ये म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट था, जिसमें कहा गया था कि अगर सऊदी अरब पर कोई हमला करता है तो वो हमला पाकिस्तान पर माना जाएगा, और पाकिस्तान पर कोई हमला करता है तो वो हमला सऊदी अरब पर माना जाएगा। दोस्तों दोनों अब युद्ध की स्थिति में, दोनों देश सऊदी अरब और पाकिस्तान भी। पाकिस्तान अफगानिस्तान से युद्ध लड़ रहा है, हालांकि उसकी खबरें अब दब चुकी हैं, क्योंकि इतना बड़ा रीजनल जो वॉर स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जो वॉर चल रही थी उसकी खबरें ही नहीं आ रही हैं मीडिया में, बहुत लो लेवल पर खबरें हैं। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान अफगानिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट था वो पहले शुरू हो गया था, मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट से पहले। तो दोस्तों जब पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी अरब की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया ये आई थी कि हम इसमें मध्यस्थता कर सकते हैं। ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अरागची, उन्होंने कहा था कि हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें हम मध्यस्थता कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान पर जैसे ही हमला क्या दोस्तों, ड्रोन अटैक हुए हैं शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री हैं उनके घर के आसपास, जो उनका आवास है उसके आसपास। इससे बड़ा क्या हमला होता है। लगातार उनके सैनिक ढेर हो चुके हैं। GF-17 मार गिराया उन्होंने दावा किया है अफगानिस्तान में। लेकिन सऊदी अरब इसमें कहीं भी नज़र नहीं आया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की तरफ यहाँ पर कोई फैक्ट का जो उसमें बताया जाता है उसका कोई यहाँ पर समझ में नहीं आया। अब सऊदी अरब संकट में है और लड़ाई लग चुकी है सऊदी अरब की। सऊदी अरब पर लगातार अटैक हो रहे हैं ईरान की ओर से, तब पाकिस्तान भी वहाँ पर नहीं पहुँचा है। तो दोस्तों इनका कैसा ये डिफेंस पैक्ट है कि जब दोनों देश संकट में हैं तब भी वो लोग एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे हैं। ये तो ऐसा समय होता है जब अगर तुमने पैक्ट किया है तो आप उस पैक्ट से बंधे हुए हैं, आपको उसका सहयोग करना चाहिए। जब पैक्ट किया था तभी सोचना चाहिए था कि हमें तो लड़ना पड़ेगा। आपके पास न्यूक्लियर पावर है, आप बताइए वहाँ पे जा कर के किसका साथ देंगे, ईरान का। हालांकि इस समय अगर देखा जाए तो सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान का जो है वो है अमेरिका और इजराइल की तरफ, क्योंकि अमेरिका है जो ट्रंप लगातार शहबाज शरीफ की और आसिम मुनीर की तारीफ़ कर रहे हैं, और उनकी तारीफ़ करने के पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि वो चाहते हैं कि अभी पाकिस्तान को थोड़ा आराम से उकसाया जाए, अपने कंट्रोल में रखा जाए उनकी तारीफ़ करके। और क्योंकि वो जानते हैं कि पाकिस्तानियों की तारीफ़ कर दो तो वो खुश हो जाते हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अभी ज़रूरत है। आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान की बॉर्डर लगती है ईरान के साथ, तो अगर कोई ग्राउंड ऑपरेशंस करना होगा तो नेवी वहाँ पर पहुँच सकती है कराची पोर्ट के पास और एंट्री कर सकते हैं वहाँ पे ईरान में। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से ईरान में एंट्री कर सकती है अमेरिकन सेना। तो इसलिए पाकिस्तान को काफ़ी लंबे समय से वो भरोसे में लिए हुए हैं, क्योंकि उसको ईरान में बड़ा गेम करना था और कम से कम 1-1.5 साल से प्लानिंग चल रही थी। तभी तो टेरर वॉर के दौरान और इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो पाकिस्तान का सॉफ्ट कॉर्नर, पाकिस्तान की तरफ USA का सॉफ्ट कॉर्नर था और पाकिस्तान लगातार USA के समर्थन में था। ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ देने की बात भी कही थी शहबाज शरीफ ने। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से ट्रंप ने पूरा प्लान बनाया था। आसिम मुनीर को अपने व्हाइट हाउस में लंच भी कराया था। तो ये दोस्तों काफ़ी पुराने समय से तैयारियां चल रही थी कि पाकिस्तान को अभी कुछ नहीं करना है, इसको अपने कंट्रोल में लेके रखना है। ये लोग ऐसे लोग हैं जहाँ पर इनको अगर पैसा थोड़ा मिल जाए, थोड़ी इज्जत दे दी जाए, एक्स्ट्रा थोड़ी इज्जत अगर इनको मिल जाती है, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते हैं, तो ये लोग वहीं पर जैसा कहोगे वैसा करने लगते हैं। यही हाल पाकिस्तान के साथ हुआ है, मतलब यही खेल हुआ है पाकिस्तान के साथ। और ईरान जो मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री की मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करता है पाकिस्तान कई बार, और उसके पड़ोस में बमबारी हो रही है तब उसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन सऊदी अरब से डिफेंस पैक्ट है तो इधर भी कुछ नहीं कर रहा है। तो ये डिफेंस पैक्ट असल में कुछ नहीं था, ये सिर्फ खोखले वादे थे एक दूसरे के जो किए गए थे, कुछ नहीं था, सिर्फ एक ड्रामा था और वो ड्रामा पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है।